वेलकम टू गोल्डवन। हमारे इस मुहिम विकल्प मार्ग में आपका स्वागत है। भारत के टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हम आपकी फ्री काउंसलिंग करके कैसे एडमिशन लेना है उसका रास्ता सशक्त कर रहे हैं। हम आपके लिए फ्री काउंसलिंग सेशंस दे रहे हैं। ये नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इंडिया के टॉप 100 कॉलेजेस में कैसे पहुंच सकते हैं इन चीज़ों के डाउट क्लियर कर रहे हैं। साथ ही साथ IIT मद्रास द्वारा चलाए जा रहे 2 बहुत ही बेहतरीन जॉब ओरिएंटेड डिग्री प्रोग्राम के बारे में भी हम काउंसलिंग कर रहे हैं। हेलो शिवम। हेलो सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बताइए कैसे? यस यू आर ऑडिबल। बढ़िया सर। अभी आप वाराणसी से ही हैं? हाँ जी सर, वाराणसी से ही। अच्छा, वहीं पे आपका 11th-12th हुआ है? यस सर, 11th-12th भी वहीं से हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपने ड्रॉप लिया था और आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे। हाँ जी सर। तो क्या मतलब पहला मेंस का स्कोर कैसा रहा? तो सर मतलब मैंने सर ड्रॉप लिया था, तो ड्रॉप में मेरी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी क्योंकि यहाँ पे लोकल कोचिंग है और लोकल कोचिंग पे इतना मतलब हुआ नहीं, एडवांस के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ क्योंकि मेरे एडवांस में भी स्कोर उतने अच्छे नहीं आ रहे। इवन मेंस में अच्छा आ रहे थे पर एडवांस में उतने अच्छा आ नहीं रहे। तो सर मुझे एक मतलब जनरल आइडिया पता चला कि IIT मद्रास एक DS ऑनलाइन डिग्री कंडक्ट करा रही है, तो उसके रिलेटेड मैं एक क्वेरी था सर। आपका मेंस का स्कोर कैसा गया है? पहला मेंस आपका कैसा गया? पहला मेंस अच्छा गया था सर, 85% आया था। बढ़िया है फिर तो। चलिए ठीक है फिर। बढ़िया है। अरे नहीं, उसमें भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं आपको वही अभी गाइड कर रहा हूँ। जनरली हमें उस सब चीजों की अवेयरनेस नहीं होती, तो मैं वही आपको सारी चीजें बताता हूँ। ठीक है, डिटेल। तो आपका मेन कंसर्न किस पे है? BS डिग्री डेटा साइंस में कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में? नहीं सर, डेटा साइंस पे। सर डेटा साइंस में क्या कंप्यूटर साइंस ही आता है ना? नहीं, कंप्यूटर साइंस मोर जेनरिक, बहुत वाइड फील्ड हो गई। उसमें स्पेशलाइजेशन ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। डेटा साइंस एक स्पेशल डिपार्टमेंट कह सकते हो आप आपकी कंप्यूटर साइंस की। डेटा साइंस ज्यादातर मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगी। फिर इसमें आपको 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। मेनली तो आपको पाइथन आनी चाहिए, दूसरी होती है आपकी जावा। दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन ज्यादातर पाइथन यूज होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स लेवल की प्रोग्रामिंग जब आप जाते हो, मशीन लर्निंग जैसी टेक्निक हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्निक हो गई, तो ये अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें हम आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ जाते हैं और पाइथन बहुत पॉपुलर है। तो आप इसे कैसे? हाँ बोलिए। विच वन इज बेटर, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की डाटा साइंस? देखो, अभी के हिसाब से सजेशन लोगे तो बिल्कुल नो डाउट डेटा साइंस ज्यादा ग्रो कर रहा है। आने वाले 5 साल में जॉब वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है इसमें। अगर आपकी प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है तो आप एक हाई पेइंग जॉब को इजीली सिक्योर कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस इज लाइक ओल्ड टाइम की मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है और मास हायरिंग ज्यादा होती है। जैसे आप TCS देख लो, इन्फोसिस देख लो, बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज हैं ये मास हायरिंग करती हैं। ना केवल कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बल्कि मैकेनिकल और अदर ब्रांच के इंजीनियर्स को भी ये हायर करती हैं और ये सिंपल सर्विसेज के लिए यूज करती हैं। तो कंप्यूटर साइंस में आप मोर जेनेरिक स्पेशलाइजेशन के लिए आपको मास्टर्स के लिए जाना ही पड़ेगा। ओवरऑल इंडिया में अगर आप IIT नहीं सिक्योर करते हो, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते हो, तो बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए कंप्यूटर साइंस में अपने लिए एक स्पेशलिस्ट बनना, क्योंकि जेनेरिक ब्रांच है, आपको बहुत सी चीजें पढ़नी पड़ती है। पर यही डेटा साइंस की बात करें तो IIT मद्रास 2 ही प्रोग्राम BS में क्यों लॉन्च कर रही है और कोई प्रोग्राम क्यों नहीं किया उन्होंने? एक डेटा साइंस का और एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, क्योंकि अभी इनकी जॉब डिमांड वर्ल्ड मार्केट लेवल पे बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। तो ये 2-3 रीजन है कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है। और इंडिया में डेटा साइंटिस्ट है ही नहीं, बहुत कम लोग हैं। जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं उनको डेटा साइंटिस्ट मानना बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि डेटा साइंस का मतलब आपकी मैथमेटिक्स आपकी बैकबोन होनी चाहिए। जिनकी मैथमेटिक्स बैकबोन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है उनके लिए। लेकिन जिसको लगता है कि मुझे कंप्यूटर साइंस मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसानी से आती है तो मैं डेटा साइंटिस्ट बन जाऊंगा, तो वो थोड़ा मुश्किल काम है।
आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका मैथमेटिक्स कैसा रहा ये 3 साल की जर्नी में? मैथमेटिक्स तो सर इजीली लगा है, एडवांस में मैथमेटिक्स में कंफर्ट हूँ। जनरली मैथमेटिक्स कंफर्टेबल है और इवन कैलकुलस तो और कंफर्टेबल है। एक और मुझे पॉइंट बताइए कि आपका क्या प्लान है, ये जो बीएस ऑनलाइन डिग्री है इसे ही फुल टाइम में करना चाहते हैं या फिर कोई पैरेलल डिग्री भी कैंपस में किसी कॉलेज में जाके करेंगे? तो मुझे कोई आइडिया भी है नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे बस फोकस करना है तो सर मैं बीएस डिग्री पर ही बस फोकस करूंगा। ठीक है, तो मैं वो दोनों चीजों से रिलेटेड आपको पाथवे बता देता हूँ और क्या है रिस्क अगर सिर्फ आप ऑनलाइन डिग्री में जाते हो और क्या है बेनिफिट्स कि अगर आप सिर्फ ऑनलाइन में जाते हो। ठीक है, तो मैं शुरू से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? हाँ जी सर, दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप बीच में मुझे रोक के जरूर पूछ लीजिए। ठीक है, ओके सर। सबसे पहले आपको अपने क्रोम को खोलना है, उसमें खोलना है study.iitm.ac.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इनकी जो नॉन कैंपस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उस पे क्लिक करके आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। ऑन कैंपस प्रोग्राम्स पे हम सभी को पता है कि रास्ता क्या है, जेईई एडवांस क्लियर करो, वो भी टॉप 1000-2000 रैंक में आओ, तब जाके कोई स्पेसिफिक ब्रांच मिलती है। अदरवाइज ग्रेजुएशन के बाद गेट की एग्जामिनेशन, जेआरएफ की एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें होती है। नॉन कैंपस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है स्पेसिफिकली हाई डिमांड जॉब जो है, हाई पेइंग डिमांड जॉब जो है उनके लिए ओपन की गई है। एक थी डेटा साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन। जब हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपने चैट जीपीटी देखा होगा, एआई बेस्ड चैटबॉट है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आप कंप्लीटली देख सकते हो, आजकल मोबाइल इंडस्ट्री हुई, लैपटॉप इंडस्ट्री हुई, ग्राफिक यूजर या आपकी ग्राफिक डिजाइन की इंडस्ट्री हुई, या फिर आपके डे टू डे लाइफ में जो इलेक्ट्रॉनिक आप कंज्यूम कर रहे हो, एसी, टीवी, इन सब में कितनी एडवांसमेंट आती चली जा रही है। तो उन सब चीजों को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी ये बीएस डिग्री प्रोग्राम आईआईटी मद्रास करवा रही है। तो डेटा साइंस है इस एप्लीकेशन आपका इंटरेस्ट है तो फिर हम इस प्रोग्राम पे क्लिक करके इसको ओपन करेंगे और ऐसा पेज हमारे पास आएगा। ठीक है, हाँ जी सर। ये प्रोग्राम जो है आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया था अगस्त 2020 में। पहला सेट ऑफ एडमिशन इन्होंने लिया जैन 2021 में, पहला सेट ऑफ एडमिशन। और उस एडमिशन के बाद से अभी तक इनके 3 साल ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं और 3 साल में स्टूडेंट अब डिग्री लेवल तक पहुंचे हैं। कुछ लोग डिप्लोमा लेवल से ही जॉब ले रहे हैं और प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो इनका स्पेसिफिक प्लेसमेंट का भी गोल है। अल्टीमेटली ये प्रोग्राम प्लेसमेंट के लिए ही करवाया गया, क्योंकि मार्केट में आप देख सकते हो 6 महीने 7 महीने के भी स्किल कोर्स करवा रहे लोग, डेटा साइंटिस्ट बन जाओ 6 महीने में 7 महीने में और जाके जॉब ले लो, पर एक्चुअल में वो आपको स्केलेबिलिटी नहीं देगी, वो डेप्थ नहीं देगी जो एक डिग्री प्रोग्राम आपको देने वाली है। तो सबसे पहले हम एकेडमिक्स पे क्लिक करते हैं और ओवरऑल स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं कि कैसे रहेगा 4 साल का स्ट्रक्चर और कैसे हमें पढ़ना है। तो जब आप इस पेज को खोलते हैं तो आपके पास दिखाई देता है रेगुलर एंट्री ऑप्शन। अब इस प्रोग्राम में घुसने के 2 तरीके हैं, एक है रेगुलर एंट्री ऑप्शन, दूसरा है जेईई ऑप्शन। जिस भी स्टूडेंट ने जेईई मेंस क्वालिफाई कर लिया, सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर लिया है, वो डायरेक्टली इस प्रोग्राम में एनरोल करके एडमिशन ले सकता है। उसे क्वालिफायर एग्जाम अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वालिफायर एग्जाम 2 तरीके से कंसीडर किया जा सकता है। एक, पहले तो आपको सिलेबस उन्होंने पढ़ाया, फिर उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो देने। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हो, जैसे आप जेईई क्वालिफाई कर गए हो, जेईई मेंस आपने क्लियर कर लिया, तो आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो, बस इतनी ही एलिजिबिलिटी आपकी काफी है। आप अब इसका जो क्विज 1 होगा अटेम्प्ट करेंगे तो वो आपके फाइनल पढ़ाई के अंदर काउंट होगा, वो एंट्रेंस की तरह नहीं देखा जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखिए इसमें 4 लेवल है। पहला है फाउंडेशनल लेवल, जिसमें 32 क्रेडिट्स। कॉलेज सिस्टम में जब हम आते हैं तो क्रेडिट सिस्टम हो जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट पे 2 क्रेडिट, 4 क्रेडिट, 5 क्रेडिट, इस तरीके से मिलता है। ठीक है, यस सर। और एनईपी 2020 ये था कि अगर स्टूडेंट्स फाउंडेशनल लेवल पर भी एग्जिट करना चाहें, सेकंड ईयर में एग्जिट करना चाहें, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में एग्जिट करना चाहें, तो उनको ऑप्शन देना चाहिए। तो एनईपी 2020 को भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर,
फाउंडेशनल लेवल कंप्लीट कर लिया आपने साल 1.5 साल में, तो वहां से आप IIT मद्रास का सर्टिफिकेट लेके एग्जिट कर सकते हो। आपको आगे पढ़ना है तो आप डिप्लोमा लेवल पे जाओगे। डिप्लोमा लेवल पे 2 डिप्लोमा है इनके पास। एक है डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, जहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी और उसकी एप्लीकेशन सिखाई जाएगी, और दूसरा डिप्लोमा है डिप्लोमा इन डेटा साइंस। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, पहले डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग खत्म कर लो, फिर डिप्लोमा इन डेटा साइंस खत्म कर लो, या दोनों के सब्जेक्ट मिक्स करके कर सकते हो। तो जिन लोगों को सिर्फ प्रोग्रामिंग का चाहिए होता है वो प्रोग्रामिंग का करके भी निकल जाते हैं, जिनको डेटा साइंस का चाहिए होता है वो डेटा साइंस का भी करके निकल जाते हैं। यहाँ से आपकी जो है स्किल बेस्ड एजुकेशन चालू हो जाती है, और यहीं से आपकी जो है जॉब ऑप्शंस ओपन होने लगती है। मैंने ऐसे कई एग्जांपल देखे जिन्होंने सिर्फ डिप्लोमा किया, डिप्लोमा लेवल पे ही एंट्री ली, और अभी अच्छा खासा 10 से 12 लाख का पैकेज लेके कंपनी में काम कर रहे हैं, पर उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस था किसी और रिलेवेंट फील्ड का, तो वो उनके लिए एडवांटेज रही। अगर आप स्क्रैच से कर रहे हैं तो आपको फाउंडेशनल लेवल, डिप्लोमा लेवल, BSc लेवल और BS लेवल तक जाना चाहिए। फिर आप डिप्लोमा लेवल कंप्लीट करने के बाद BSc लेवल पे पहुंचते हो, वहां पर 28 क्रेडिट्स हैं। ये भी कंप्लीट करके आप अगर एग्जिट करना चाहो तो एग्जिट कर सकते हो। अगर आगे और कंप्लीट करना है 4 साल के लिए तो BS डिग्री। अब ये BS और BSc में फर्क क्या होता है? BSc जो है और BS जो है उनका फुल फॉर्म सेम ही है, बैचलर ऑफ साइंस, लेकिन BSc जो इंडिकेट करती है वो 3 साल की डिग्री को इंडिकेट करती है, और BS जो है वो 4 साल की। पहले 2 साल BSc ही ऑपरेट किया था IIT मद्रास ने, फिर उनके ही स्टूडेंट ने ये बोला कि अगर हम 4 साल की डिग्री करते और हमारा 8 CGPA से ऊपर रहता ओवरऑल स्कोर, तो हमें हायर स्टडी के लिए कोई गेट जैसी एग्जाम नहीं लिखनी पड़ेगी। हमें सारे IITs के द्वार हमारे लिए ऑटोमेटिकली ओपन है, हम इंटरव्यू देके डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। तो इस बात पे, इस कंसर्न को ध्यान रखते हुए IIT मद्रास ने इसे मॉडिफाई करके 4 साल का प्रोग्राम बना दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मैच करके ही चल रहा है, सारी चीजें वेरिफिकेशन के साथ ही चल रही है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर, नहीं सर। सर एक डाउट है। बोलो। सर इसमें जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे वो पहले वो खुद फाउंडेशन लेवल जैसे डिप्लोमा लेवल, तो उस पे वो स्टडी करा के फिर वो एग्जाम क्वालिफाइड कराएंगे, करना रहता है ना सर? बिल्कुल, मैं उस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ खाली, तो एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एग्जाम कैसे होगा वो भी बता दूंगा। ठीक है? अब ये देखिए हर एक लेवल पे कितने सब्जेक्ट्स होंगे। फाउंडेशनल लेवल है 32 क्रेडिट चाहिए, और उसमें आपको 8 कोर्सेज, 8 थ्योरी सब्जेक्ट्स होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है? फिर डिप्लोमा लेवल पे आप आते हो तो प्रोग्रामिंग में भी 27 क्रेडिट और डेटा साइंस में भी 27 क्रेडिट, 6 कोर्सेज और 2 प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन थोड़े से डाल रहे हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन को भी डालते हैं। तो जो भी आप थ्योरी में सीख रहे हो डिप्लोमा लेवल पे ही आपको 2 प्रोजेक्ट मिलेंगे। फिर डेटा साइंस का आप डिप्लोमा कर रहे हो तब भी 2 प्रोजेक्ट, यानी डिप्लोमा लेवल में ही 4 प्रोजेक्ट आपको मिल जाते हैं, तो वो आपको करने पड़ेंगे। 12 कोर्सेज और 4 प्रोजेक्ट, ये आप शायद से साल 1.5 साल के अंदर ही फास्ट पेस से कर पाओ। ठीक है? फिर BSc डिग्री में 28 क्रेडिट और BS में भी 28 क्रेडिट। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये ऑप्शन आ जाता है आपके पास डिग्री लेवल पे जब भी आप पढ़ते हो, तो उसी बेसिस पे क्रेडिट बताया हुआ है। सब्जेक्ट कितने हैं वो डिपेंड करेगा कि आपके सिलेक्टेड सब्जेक्ट की क्रेडिट कितनी है। कोई सब्जेक्ट 2 क्रेडिट का भी हो सकता है, कोई सब्जेक्ट 3 क्रेडिट का भी हो सकता है, कोई सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का भी। इस पे ज्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जब आप कॉलेज में एनरोल होगे तो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या होता है ये आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है? हाँ जी सर। तो अगर आप 2 डिग्री ऑप्शन है, BSc लेके एग्जिट करना चाहते हो तो 114 क्रेडिट कंप्लीट करो, BS लेके एग्जिट करना चाहते हो तो 142 डिग्री कंप्लीट करो। अब इस कोर्स को कंप्लीट करने का फ्लेक्सिबल सिस्टम देखिए आप, 4 से 8 साल का टाइम है, यानी कि इसे कौन कौन एडमिशन ले सकता है? पहली बात तो जो लोग 12th क्वालिफाई कर रहे हैं किसी भी स्ट्रीम से वो लोग एनरोल कर सकते हैं। दूसरी चीज, कोई डिग्री ऑलरेडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है 2nd ईयर में, 3rd ईयर में, वो भी एनरोल कर सकता है। तीसरी चीज, कोई अगर जॉब कर रहा है किसी भी एज ग्रुप का है वो भी एनरोल कर सकता है। तो इन सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए क्या इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वो डिसाइड करके इन्होंने 4 to 8 ईयर्स कर दिया, किसके पास कितना टाइम है पढ़ने का। ठीक है? तो मैं अभी आपको वो भी बताऊंगा कि कितने सब्जेक्ट आप एक टाइम में ले सकते हो। अब ये देखिए इनका टर्म स्ट्रक्चर है। अगर आपको पता हो कि कॉलेज में सेमेस्टर चलता है, आपके साल में 2 सेमेस्टर डिवाइड किए जाते हैं। अब हर सेमेस्टर में ऑलमोस्ट आपको 8 से 10 सब्जेक्ट, 6, 8, 10 इस तरीके का ऑर्डर का सब्जेक्ट रहता है। पर क्योंकि ये पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है
इसीलिए इन्होंने इसे टर्म वाइज डिवाइड कर दिया है। साल में 3 टर्म होंगे, 4-4 महीने के। 4 महीने का एक टर्म कहलाएगा। हर टर्म पे आप रजिस्ट्रेशन करके अपने कोर्स की फीस पे करोगे, यानी कि आपको साल भर का पैसा नहीं पे करना है एडवांस में। आप जितने सब्जेक्ट ले रहे हो उतने के ही पैसा आप पे करोगे। हर एक सब्जेक्ट 12 वीक्स के कोर्स वर्क में डिवाइडेड रहेगा, 12 वीक्स के हिसाब से डिवाइडेड रहेगा। हर एक वीक में आपको ऑलमोस्ट 3 आवर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेगी, आपको वो देखना है। उसके बेसिस पे हर एक लेक्चर के बाद एक एक्टिविटी होगी, उसे अटेम्प्ट करना है। फिर एक प्रैक्टिस असाइनमेंट होगा, उसे अटेम्प्ट करना है। और ग्रेडेड असाइनमेंट जो कि आपके स्कोर में काउंट होगा, आपके फाइनल एलिजिबिलिटी में काउंट होगा, वो 100% अटेम्प्ट करना है। और इसी 4 महीने के दरमियान आपका पहले मंथ को कंप्लीट करने के बाद क्विज 1 होगा, मंथ 2 और मंथ 3 के बीच में क्विज 1 के बाद क्विज 2 होगा, फिर फाइनल 4 मंथ कंप्लीट करने के बाद एंड टर्म एग्जामिनेशन होगी। इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए तब आपकी ओवरऑल स्कोर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिसाइडेड होगी। जैसे आप एक सब्जेक्ट को 4 महीने तक पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका एवरेज असाइनमेंट स्कोर कितना आया, ग्रेडेड असाइनमेंट वाला पार्ट। अगर आपका एवरेज असाइनमेंट स्कोर 40 से ऊपर है तभी आप एलिजिबल हो पाओगे इन क्विजेस को लिखने के लिए, एंड टर्म एग्जाम को लिखने के लिए। तो 40 से ऊपर रखना है, कोशिश आपकी होनी चाहिए 70 के ऊपर रखो, ताकि आप 8 CGPA की लाइन में जाओ और आपकी वैल्यू थोड़ी सी अच्छी रहे इस डिग्री में। ठीक है? हाँ जी। अब ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक पैटर्न लगाया है CCC, क्रेडिट क्लियरिंग कैपेसिटी। ये टर्म आप ध्यान रखिएगा, क्रेडिट क्लियरिंग कैपेसिटी। अगर ये आपको हर 4 महीने यानी हर एक टर्म में मैक्सिमम 4 कोर्स रजिस्टर करने देंगे, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट। उसके लिए क्या रहेगा कि अगर आपका स्कोर 70% से ऊपर आता है एवरेज, तब आप 4 सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर 70 से 1% भी नीचे है, 50 to 70 के बीच में, तब 3 सब्जेक्ट लेना होगा। और अगर 50 से नीचे है तो आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। मिनिमम 2 सब्जेक्ट लेने हैं और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट ले सकते हो एक टर्म में। तो इस तरीके से आप इसको स्टडी कर सकते हो। और वो CCC यानी क्रेडिट क्लियरिंग कैपेसिटी आपकी डिसाइड होगी आपके एवरेज असाइनमेंट स्कोर पे। ठीक है? हाँ जी सर। और इनके जो एग्जामिनेशंस होंगे, जैसे क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3 हमने बोला, वो यहाँ पर इंडिया में सारे इनके TCS IIM के सेंटर अवेलेबल है। तो आपको हर 4 महीने में 3 बार सेंटर को विजिट करना होगा, वहां पे जाके एग्जाम देना होगा। ठीक है? कुछ प्रोग्रामिंग के एग्जाम, कुछ इंटरनेशनल भी हैं, वहां तो आपको जरूरत नहीं है, इंडिया में ही आपके लिए अवेलेबल है सारा। कुछ प्रोग्रामिंग एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन ही रहता है, उसमें टीचर लाइव आपसे टेस्ट लेंगे, वाइवा वगैरह सारी चीजें होगी। अब हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। हर एक लेवल पे अलग अलग फीस स्ट्रक्चर आपको मेंशन कर रखा है। जैसा कि मैंने बताया, जितने सब्जेक्ट आप एनरोल करोगे उतने सब्जेक्ट की फीस पे करोगे। तो यानी कि वन टाइम पेमेंट जैसा तो कुछ नहीं यहाँ पे, जैसे बाकी कॉलेज में होता है कि आपको सेमेस्टर की फीस पे कर देनी होती है, फिर आप उसको एनरोल करो। या फिर कई कॉलेज तो ऐसे हैं जिसे साल भर का दे दो फीस, तब उसके बाद जितने सब्जेक्ट पढ़ने ले। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, फाउंडेशनल लेवल पे 32,000 रुपए फीस है। ये जनरल फीस बता रहा हूँ बिना किसी कंसेशन के। तो यानी ओवरऑल जब BS डिग्री पे आप पहुंचते हो तो टोटल आपकी फीस, ये ऐसा नहीं है कि BS डिग्री में 3.5 लाख रुपए लग रहा है आपका। टोटल फीस कितना आपका कंज्यूम होने वाला है? 3,51,000 के करीब। तो अगर अब फीस में भी वेरिएट इन्होंने दे रखा है, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हो, ये भी आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में है और फैमिली इनकम आपकी 5 लाख से, सालाना 5 लाख से ज्यादा है, तो आपको कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपके फैमिली इनकम 5 लाख से 1 लाख के बीच में है, यानी 1 to 5 लाख में सालाना लाइक करती है, तो आप फैमिली इनकम प्रूफ के साथ EWS सर्टिफिकेट बनवा के फीस में 50% तक का वेवियर ले सकते हैं। यानी आपकी 3.5 लाख की फीस 1,75,000 तक पहुंच जाएगी। तो ये आपको डिस्काउंट रहेगा। और अगर आप बिलो 1 लाख फैमिली इनकम है आपकी, तो आप वही सेम EWS सर्टिफिकेट और फैमिली इनकम आपको देना होगा। आप 75% वेवियर मिल जाएगा, यानी कि 87-88,000 रुपीज में ही आपकी BS डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? हाँ जी सर। अब मैं आपको सब्जेक्ट्स, यहाँ पे इसी में आप सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं। जो एंट्री लेवल सब्जेक्ट्स हैं वो है मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस, मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इंग्लिश 1। यानी जब आप क्वालिफायर लिखते हो तो यही 4 सब्जेक्ट आपको पहले मंथ के लिए
दिखाए जाते हैं, इसी के पहले मंथ की पढ़ाई कराई जाएगी। इसका कोई सिलेबस अलग से आपको नहीं पढ़ना है, कोई मार्केट में बुक नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन डेडलाइन आप देख लो 10 मई की है, उसके बाद एग्जाम जो है 16 जुलाई का है, तो यानी इनके बीच में 1 मंथ का एग्जैक्ट गैप है। उस 1 मंथ में आपको ये 4 सब्जेक्ट एज एन इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, तो आप उसके पूरे एनवायरमेंट को भी देख सकते हो, कैसे आप पढ़ रहे हो, कैसे आपके ऑनलाइन डाउट क्लियर किए जा रहे हैं, कैसे आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो इसमें, कैसे आप स्टूडेंट नेटवर्क में इन्वॉल्व हो रहे हो। तो क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारी चीजें और हैं, वो ओपन होंगी आपके लिए। तो ये सारे सब्जेक्ट आप स्टडी कर लोगे, फिर इसका क्वालिफायर एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, क्वालिफाई कर जाओगे, तब फिर उसके बाद इसको 4 महीने के लिए इन्हीं चारों सब्जेक्ट को कंप्लीट करोगे। फिर ये कंप्लीट करने के बाद इन चारों सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होगे, डिपेंड अपॉन योर क्रेडिट क्लियरिंग कैपेसिटी। आपकी सीसीसी कितनी है, 4 सब्जेक्ट लेने की है तो यानी 70% से ऊपर स्कोर हुआ होगा। तो इस तरीके से आप फाउंडेशनल लेवल जो है 8 महीने में ही कंप्लीट कर सकते हो। फिर आप आराम से अपना टाइम डिप्लोमा लेवल पे लगाओगे, जो कि वन ऑफ द डिफिकल्ट पोर्शन है इनका, बहुत डिफिकल्ट पार्ट है ये। अब इसकी कई लोगों से आप सुनोगे कि एंट्रेंस बहुत आसान है। एंट्रेंस इसलिए इन्होंने आसान की है क्योंकि सीटें ज्यादा है, लेकिन अंदर घुसने के बाद बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है पढ़ाई करने के लिए। जैसा आप ये देख रहे हो 15 आवर पर कोर्स पर वीक डिप्लोमा लेवल पर, यानी अगर आप 4 सब्जेक्ट ले ले रहे हो तो 60 to 70 आवर्स आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी 4 सब्जेक्ट लेने के बाद डिप्लोमा में। तो ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी इनकी बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि इनको क्वालिटी मेंटेन करना है तो डेफिनेटली उसको हाई रखेंगे। इसी तरीके से आप ये पूरा पेज स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यहाँ से आपके काम की चीजें मिल जाएंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या स्पेशलाइजेशन है। इवन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो स्पेशलाइजेशन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी है। एआई से रिलेटेड इंजीनियर बनना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, मशीन लर्निंग से बनना है तो वो भी हो जाएगा, ऑटोनोमस में बनना है वो भी हो जाएगा, स्पीच टेक्नोलॉजी में बहुत सारी एप्लीकेशन है इसमें। ठीक है, जैसे अगर हम ये सारे कोर्स आप बोल रहे हैं फंडामेंटल लेवल से कंप्लीट करके बीएस डिग्री तक आएंगे, उसमें जो टाइम लगता है वो 4 साल का लगता है। किसी भी आप 4 टाइम फुल ईयर डिग्री में जाओ तो 4 इयर्स की टाइम पीरियड उसमें लगता है। अब देखो इसको फास्ट आप सबसे फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हो। फाउंडेशनल लेवल आप 8 महीने में कंप्लीट कर लिए, फिर डिप्लोमा लेवल जो है आप यहाँ पर आपके पास 12 सब्जेक्ट्स हैं तो 1 साल, और प्रोजेक्ट्स 4 हैं तो आप लगा लीजिए 16 महीने, तो 2 इयर्स के आसपास आपका फाउंडेशनल और डिप्लोमा दोनों हो जाएगा। फिर बीएस डिग्री में है, यहाँ पर भी आपके पास ऑलमोस्ट 11 सब्जेक्ट्स हैं आई गेस, नहीं यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे 11 सब्जेक्ट्स हैं तो वो भी 1 साल के अंदर फास्ट कवर हो सकता है। फिर जो बीएस लेवल पे पहुंचते हैं तो वहां पे स्पेशलाइजेशन है, ज्यादा नहीं है, वहां पे 6-7 सब्जेक्ट होंगे और उसके बाद आपको इंटर्नशिप वगैरह लेनी होती है। तो ओवरऑल मैकेनिज्म इस तरीके से, इंटर्नशिप वगैरह ये खुद ही देंगे। जब आप ये प्लेसमेंट पेज को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट का, तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। जब आप डेटा साइंस वाले डिप्लोमा लेवल में जब आप एंटर हो जाओगे तो आपकी प्लेसमेंट ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग इनटू द डिप्लोमा लेवल आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं। फिर आप इनके नेटवर्क में रहकर किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद फाइनल ईयर प्लेसमेंट जो भी रहेगी इनकी वो उस हिसाब से डिजाइन करेंगे। अभी कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट पहुंचा ही नहीं है तो इसलिए प्लेसमेंट रिकॉर्ड अभी हाल फिलहाल नहीं है। डिप्लोमा लेवल कई लोग क्वालिफाई करके क्लियर करके जॉब लिए हैं तो वो है, उसके रिकॉर्ड से 10 से 12 लाख। इसमें जैसे हम प्लेसमेंट अगर से लेने जाएंगे तो प्लेसमेंट में कोई ये क्वायरी तो नहीं होगा कि आपने ऑनलाइन बीएस डिग्री ली है, इवन आपने जेईई क्वालिफाइड नहीं किया है, इजिली आपने डिग्री ले लिया है। तो हाँ ठीक है, ये कंसेप्ट भी मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। अब देखिए, क्योंकि ऑनलाइन डिग्री है इसकी धीरे धीरे रिकॉग्नाइजेशन बढ़ रही है। अब आईआईटी मद्रास करवा रही है इसलिए रिकॉग्नाइज्ड है, इसके ऊपर इसकी गुणवत्ता के ऊपर कोई डाउट नहीं कर सकता है। लेकिन अभी कई कंपनीज ऐसी हैं जो डिमांड करती हैं कि आपकी फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए, आप एक कैंपस में स्टडी करो। तो इसलिए अभी के टाइम पीरियड के लिए आपको एक पैरेलल डिग्री एज अ प्रूफ कि मैं सिर्फ वहां पर कैंपस में टाइम स्पेंड किया हूं उसके लिए जरूरी है। आने वाले 3-4 सालों में ये पूरी तरीके से अडेप्ट हो जाएगा, तब जरूरत नहीं हो सकती है, लेकिन अभी के लिए जरूरी है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक पाथवे सजेस्ट करूंगा कैसे आप जा सकते हो। ये पॉइंट आपको समझ में आया? हाँ जी सर।
हाँ, तो इसके लिए पॉइंट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप डेटा साइंस को एज अ फुल टाइम करियर सोचते हैं तो मैंने आपको एक ही चीज बताई, बैकबोन इसकी क्या है, मैथमेटिक्स। तो आप प्लान कर सकते हो ड्यूअल डिग्री बीएससी एमएससी इन मैथमेटिक्स, बहुत ही इजीली आप उसे पढ़ के क्लियर कर सकते हो। उसमें आपको हर हफ्ते, आप जब फुल टाइम किसी कैंपस में रहते हो तो आपको हर हफ्ते एक शेड्यूल नहीं बनाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो आप डिटेल में से लगा लीजिए तो आप पर कोर्स में नियरली 2 आवर्स 3 आवर्स पर वीक स्पेंड करके भी आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसको कंसिडरिंग ये मेरा मेजर है, इसे मुझे डिटेल में पढ़ाई करना है, इस पे मुझे ज्यादा एफर्ट डालना है, और वो मेरा बैकअप प्लान है कि मुझे फुल टाइम डिग्री शो करनी हुई तो मैं दिखा सकता हूँ। और मैं मैथमेटिक्स ही क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, कुछ मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो इसी पाथवे से जा रहे हैं, जिनकी बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स में है, उनको कई बार इस डिग्री की भी जरूरत नहीं रहती, डेटा साइंस के फील्ड में उन्हें हायर कर लिया जाता है। पर अगर ये है तो ये तो बात होगी भाई, बहुत अच्छे ब्रेड पे बटर लगाओ। यस सर। डिफिकल्टी मुझे नहीं लगता बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स साथ में करने में कोई आएगी, क्योंकि आपका फुल टाइम फोकस इस पे है, काफी चीजें कोलाइन करेंगी इसके साथ। और आपने मैथमेटिक्स अगर स्ट्रॉन्ग कर रखा है अपने 11th-12th में, उसी का ही आगे का एक रूप है बीएससी और एमएससी, तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसी में ही अगर आप एक और शानदार प्लान सोचते हैं तो बीएससी मैथमेटिक्स आप, क्योंकि आपका ये जेईई मेंस क्वालिफाई हुआ है, 85% स्कोर किया है आपने, तो आप एनआईटी ढूंढिए, कोई कैसी भी एनआईटी हो, देखिए वहां पर बीएससी मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई कोर्स मिल रहा है, उसमें घुस जाइए और प्रिपरेशन मैथमेटिक्स में अच्छी खासी करिए। और जैसे ही आपकी बीएससी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, उस ईयर में आप गेट एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करो। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होती है, यहाँ पर आप इसको अटेम्प्ट करो और उसके बाद आपको फुल टाइम किसी आईआईटी में सीट मिल जाएगी। यस सर। तो आप जो है एमएस करना चाहो या फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप। यानी आप, मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक बहुत हाई पेइंग जॉब में जाना है तो आप अपने हाथ में 4 से 5 साल का टाइम पैक करके इस प्लानिंग को रेडी कीजिए और इस प्लान के थ्रू मूव कीजिए। आई होप कि इंडिया में ही आप 40 to 50 लाख का पैकेज इजीली स्कोर कर जाओ, और अगर फॉरेन मूव करते हो, विदेश जाते हो, तो आप बहुत हाई पेइंग जॉब में जा सकते हो, अबव 1 CR। यस सर। ठीक है, मैंने ये कहा कि एंट्रेंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें, पर पढ़ाई अंदर बहुत डिफिकल्ट है। और प्लेसमेंट रिकॉर्ड की चिंता आप मत कीजिए, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो क्वालिफिकेशन आपकी अच्छी रहेगी। ठीक है सर। इस जो है, इसमें इनका जो ये ऑनलाइन है एग्जाम, तो उसमें मिनिमम कितने बच्चे इसमें एनरोल किए होंगे? आई गेस एंट्रेंस की बात कर रहे हो? नहीं सर, इस समय ऑनलाइन में कम से कम 10,000 बच्चे किए होंगे सर बुक सीट। जब से ये प्रोग्राम, ये हर 4 मंथ में एग्जामिनेशन होती है, हर 4 मंथ में एंट्रेंस लेते हैं। इन्होंने ओपन किया था 2.5 लाख सीट के लिए, लेकिन अभी तक इनके पास आई गेस 40,000 50,000 का नेटवर्क हो पाया। मैं बता रहा हूँ आपको, बीच में काफी बच्चे दम तोड़ दे रहे हैं, कुछ लोग डिप्लोमा में ही एग्जिट कर जा रहे हैं। डिग्री लेवल तक हर कोई संभाल पाए, हर कोई ये प्रेशर झेल पाए, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो वो भले ही आप आईआईटी मद्रास देख के अट्रैक्ट हो जाओ, लेकिन अंदर घुस के मेंटेन कर पाना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट गेम। ठीक है? यस सर। तो ये ध्यान में रखते ही एनरोल करना कि इंडिया की सबसे टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन से पढ़ने जा रहे हो, तो फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी वैसी ही रहेगी। अगर कोई ये सोच के घुस रहा है कि एंट्रेंस आसान है, चलो चल चलते हैं, आईआईटी मद्रास की डिग्री मिल जाएगी, तो रहने दो, आपसे 8 साल में भी नहीं हो पाएगा। तो 4 से 8 साल का इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। यस सर। मैं एक बार आपको ये खोल के दिखा देता हूँ कि जब आप ये एनरोल कर लोगे तो आपका इंटरफेस कैसा दिखाई देगा। तो आप एनरोल कर लोगे तो आपका इंटरफेस ऐसा दिखाई देगा, और यहाँ पे हमेशा आपके अपडेट्स आते रहेंगे, क्या सब्जेक्ट है, कब एग्जाम है, क्या अनाउंसमेंट आई है, फिर एग्जाम सिटीज, हॉल टिकट्स के बारे में यहाँ पे पता लगता रहेगा आपको, फिर आपके कौन कौन से करंट कोर्सेज हैं इसमें पता लगता रहेगा, कंप्लीटेड कोर्स क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता लगती रहेगी। तो मैं एक कोर्स सब्जेक्ट आपके लिए खोल के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स का कोर्स हुआ है, मैं कोई भी ऐसे रैंडमली कोर्स आपको खोल के दिखा रहा हूँ। तो वो मैंने क्या कहा था कि 12 वीक में डिवाइडेड होंगे। अभी के लिए ये 12 वीक आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट का ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया।
जब आप एनरोल करोगे तो आपको हर वीक पे, हर फ्राइडे इनका कंटेंट आता है, तो यानी हर हफ्ते आपको एक एक वीक ही एक्सेसिबल होगा। तो एक वीक को आप ओपन करोगे, उसका लेक्चर इस तरीके से आप यहाँ से प्ले करके चलाओगे। तो यहाँ पे आप रिकॉर्डेड लेक्चर को पहले विजिट करोगे, टीचर जो पढ़ा रहा है उसकी सारी चीजें देखो, फिर आप एक्टिविटी अटेम्प्ट करोगे। बेस्ड अपॉन द कंटेंट जो आपने देखा, आपको क्या समझ में आया, उस हिसाब से आप एक्टिविटी अटेम्प्ट करोगे। हो सकता है कुछ चीजें गलत हो, क्वेश्चन मार्क करो जो आपका गलत हो, डाउट हो जो। फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस असाइनमेंट अटेम्प्ट करो, पूरा लेक्चर को वीडियो देखने के बाद, एक्टिविटी अटेम्प्ट करने के बाद। ये असाइनमेंट आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए कि आपका ग्रेडेड असाइनमेंट कैसा हो सकता है, ताकि आप उसमें मिस्टेक मत करो। प्रैक्टिस असाइनमेंट करने के बाद आप अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो, वेरीफाई करो, करेक्शन कर सकते हो कर लो। फिर ग्रेडेड असाइनमेंट को गिवन डेडलाइन में अटेम्प्ट करो, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही। और यहाँ पे आने वाला स्कोर आपकी फाइनल एलिजिबिलिटी और फाइनल स्कोरिंग में दोनों में ही काउंट होगा। ये हर साल, हर सेमेस्टर ये अपग्रेड करते रहते सिस्टम, तो इसीलिए हार्ड एंड फास्ट रूल कोई ऐसा अभी मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ग्रेडेड असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एलिजिबिलिटी के लिए भी, कि आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए कि नहीं। दूसरी, आपके फाइनल स्कोर काउंट में। तो इसी तरीके से 12 वीक्स आपके पास डिवाइडेड रहेंगे। हर हफ्ते के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे इनका लाइव सेशन रहता है, जहां पर आप डाउट लेते हो। फिर उसके बाद 4 वीक्स आपने खत्म किया। पहला क्विज जो है पहले 4 वीक्स के बेसिस पे होता है, तो 4 वीक्स आपने खत्म किया। उस 4 वीक के बेसिस पे आपका एक सेशन भी होगा, लाइव सेशन चलेगा, उसमें भी आपके डाउट्स लिए जाएंगे, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करवाया जाएगा आपको। तो इसीलिए ओवरऑल फ्रेम यही रहता है कि अगर आप 4 सब्जेक्ट लेते हो तो 70 आवर्स ऑफ आपकी इन्वॉल्वमेंट वहां पे रहती है। और जब आप इस कोर्स में घुस जाते हो फिर आपका स्टूडेंट नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। फिर आपको कोई ना कोई हाउस मिलेगा, मतलब इनमें हाउस कैटेगरीज डिवाइड की जाती है। केंद्रीय विद्यालय से जो बच्चा होगा तो वो ज्यादा इसे समझ सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में 4 हाउसेस होते हैं, अशोका, रमन, ऐसे टैगोर करके कुछ हाउस होते हैं। तो यहाँ पे फॉरेस्ट के नेम पे हैं हाउसेस, उसमें कैटेगराइज किया गया है बच्चों को। तो इंटर हाउस एक्टिविटीज हो गई, डिबेट हो गया, लाइव सेशंस हो गए, बहुत सारे इनके लाइव सेशन और भी चलते हैं। इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो भी एक्सपर्ट रहते हैं, कैपजेमिनी के डायरेक्टर आके लाइव सेशन देते हैं, उसमें भी आप ये सारे चीजें जो है फ्री रहती है आपके लिए इसी कोर्स के अंदर ही। अगर आप बाहर किसी कॉलेज में रहते हैं तो ये सारे सेशंस भी आपको अटेंड करने के लिए एक्स्ट्रा 500-700 रुपीज पर सेशन देना पड़ता है। तो ये सारी एडवांटेज भी है आपके पास। दूसरा, फिर आपको ये इंक्यूबेशन सेंटर इनका ओपन है आपके लिए। आप नेटवर्क करके अपने यार दोस्त बना लेते हो, तो फिर उसके बाद आपको स्टार्टअप का आइडिया आता है कुछ, तो आप एक मेंटर लेके वहां पे इंक्यूबेशन सेंटर में अपना आइडिया पिच कर सकते हो। आपको एक ऑफिस एरिया वहां पे मिल जाएगा, वहां पे आप प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो। फिर इनका हर साल एक इवेंट होता है। मैं आपको स्टूडेंट लाइफ दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा स्टूडेंट लाइफ। यहाँ पे इनका एक फेस्टिवल होता है साल भर में एक बार, पैराडॉक्स। तो अभी मई में पैराडॉक्स फेस्टिवल, वहां पर स्टूडेंट्स गैदर होते हैं। ये IIT मद्रास का ही कैंपस है। यहाँ पर जो पिछले साल की इनका पैराडॉक्स इवेंट रहा है वो सारी चीजें दिखाई जा रही है। यहाँ पर क्विज रहा, आर्ट्स का रहा, गेम का रहा। तो यानी कि साल में आपको एक हफ्ता तो कंफर्म है कि आप कैंपस विजिट करोगे, एंजॉय करोगे। मैं भी यहाँ पर इस टाइम पे गया था तो मैंने काफी स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया। कुछ स्टूडेंट जो है IIM अहमदाबाद में भी पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो फुल टाइम अपनी डिग्री IIT खड़गपुर में, कुछ लोग PhD भी कर रहे हैं। तो मतलब अच्छी प्रोफाइल के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि डेटा साइंस के स्पेसिफिक कोई ऐसी पैरेलल डिग्री अभी कोई कॉलेज तो दे ही नहीं पा रहा है, वो भी इतने बड़े नेटवर्क के साथ। और अगर आपको मद्रास का ऑनलाइन डिग्री में एक्सपीरियंस देखना है तो आप NPTEL पोर्टल अगर जानते हैं तो ये पिछले आई गेस 16-17 सालों से रन कर रहे हैं और IIT मद्रास ने ही उसको स्टार्ट किया था। आज उसमें सारे IITs, सारे IISCs, सारे IIIT, सारे NIT कनेक्टेड है। कोई ना कोई प्रोफेसर उसमें कोर्स देता रहता है। तो इनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है 17-18 सालों का कि ऑनलाइन पोर्टल को कैसे चलाया जाता है। फिर इसके बाद इसको और ज्यादा प्रोफेशनल और जेनेरिक वे में ये चला रहे हैं, तो आप इसमें इनके प्रोफेशनलिटी पे डाउट नहीं कर सकते हैं। जो मार्केट में लोगों ने मिथ फैला रखा है, ये ऑनलाइन डिग्री है, ऑनलाइन डिग्री है, ऑनलाइन डिग्री है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। IIT मद्रास इज जस्ट मेकिंग इट फॉर रेवेन्यू। तो मैं आपको बता दूं, मोर देन टेकिंग अ मनी फ्रॉम अ स्टूडेंट, दे हैव गिवन अ कंसेशन 75% की वेवियर फीस में, और कई सरकारी स्कूल के बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पे ये कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में हाई डिमांड आ रही है।
अभी जो डिमांड्स है करंटली उसे फुलफिल करने के लिए हमारे पास प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट हैं ही नहीं। तो ये कमी पूरी करने के लिए IIT मद्रास की पूरी कोशिश है, और जितनी डिमांड आएगी उसमें से सिर्फ 10% ही पूरी कर पाएगी IIT मद्रास, ये इनका प्रेडिक्शन है। तो आप सोचिए, इतने लोगों को प्रोफेशनल बनाने के बाद, इतनी ट्रेनिंग देने के बाद भी सिर्फ 10% की, यानी ओवरऑल 1 लाख अच्छे डेटा साइंटिस्ट बना सकती है। तो आप वैल्यू समझ सकते हो उस इंजीनियर की, उस डेटा साइंटिस्ट की कितनी होगी मार्केट में। तो ये सारी कल्चर ये देख सकते हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ, जैसे सर हम ऑनलाइन डिग्री हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हमको घर से अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि IIT मद्रास में भी हमको मौका मिलेगा कि आप वहां जाइए अटेम्प्ट करिए? डिग्री मैक्सिमम पढ़ाई, मैक्सिमम टाइम आपका जहां भी आप रहेंगे एक लैपटॉप के साथ जाएगा। दूसरा, कैंपस विजिट जो है एक ये इवेंट के लिए है। दूसरा, इसके अलावा जब चाहें तब आप कैंपस विजिट कर सकते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड काम है आपका, तो आप अपने गाइड को, अपने टीम को इन्फॉर्म कीजिए और प्रोजेक्ट के लिए वहां पर पिच कीजिए, तो आप प्रोजेक्ट के लिए वहां पर जा सकते हैं। इनका रिसर्च पार्क जो है इंडिया में सबसे बड़ा रिसर्च पार्क है। वहां रिसर्च फैसिलिटीज बहुत सारी अवेलेबल हैं, और ये मान के चलिए आप उसको तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आप डिप्लोमा लेवल में कुछ सीख गए होंगे। फाउंडेशनल लेवल से आप उतना कुछ प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे। डिप्लोमा लेवल कंप्लीट करने के बाद या फिर मिड ऑफ डिप्लोमा लेवल में ही आपके पास वो टूल्स आएंगे, आपके हैंड्स में वो प्रैक्टिस आएगी कि मैं अपने आइडिया को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कैसे करूं। जैसे मेरे दिमाग में मान लो ChatGPT का आता है कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, कोई कुछ भी सर्च करे कुछ भी मिल जाएगा, पर मेरे पास अभी वो टेक्निक नहीं है। हो सकता है कि डिप्लोमा करने के बाद थोड़ी बहुत टेक्निक मुझे मिले और मैं इस टेक्निक और इस आइडिया को अपने प्रोफेसर से शेयर करूंगा। तो प्रोफेसर जो है उस पर अगर एग्री करेंगे तो वो टीम फॉर्मेशन को बोलेंगे। तो 5 से 10 स्टूडेंट का नेटवर्क जो हमने बनाया है, हमारे दोस्त अच्छे बने हैं, इवेंट में मिलने से मिले हैं या फिर एग्जाम सेंटर पे मिलने से बने हैं, तो उस नेटवर्क को यूज करके मैं फिर प्रोजेक्ट के लिए पिच करूंगा और फिर आपको वहां पे अरेंजमेंट करवाएंगे। तो ये डेडिकेटेड लेवल वाले स्टूडेंट जो है उन्हीं को मिलता है। ऐसा आप मान लीजिए 100 में से 5 लोग या 2 लोग ही कर पाएंगे ये चीज। बाकी मैंने आपको बता दिया, बहुत लोग इस डिग्री को अदरवाइज ले रहे हैं, थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं कि IIT मद्रास है चलो कर लेते हैं, एक नाम मिल जाएगा और क्या चाहिए, तो वो गलत कर रहे हैं। तो मैक्सिमम बच्चे उसी चक्कर में बेकार रिजल्ट ही बनाएंगे। लेकिन अगर आपकी सीरियसनेस है इसमें, तो IIT मद्रास अपनी तरह से कोई कमी नहीं रख रही है। आप अपने फ्यूचर को बहुत सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। यस सर। और कोई डाउट आपका? हाँ जी सर, कि जैसे हम पहले क्या बोलते हैं फॉर्म फिल किए, फिल करने के बाद सर हमको क्लास कैसे पता चलेगा? ईमेल पे हमारे मैसेज आएगा कुछ? बिल्कुल, ईमेल पे आपके मैसेज, जिस ईमेल आईडी से आप रजिस्टर करोगे पहले 4 वीक आप उसी ईमेल आईडी से पढ़ाई करो, उसी से लॉगिन करना पड़ेगा आपको। इनका वेब एप्लीकेशन ही है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, आप मोबाइल में नहीं डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ आपको क्रोम या फिर किसी भी ब्राउजर में जाके इनके वेबसाइट पे लॉगिन करना है, study.iitm.ac.in या फिर जो भी किसी भी पोर्टल में जाके आप रजिस्टर करके, जो इनका लिंक रहेगा उसमें जाके रजिस्टर करके आप कोर्स को हमेशा ओपन कर सकते हैं। और पहले 4 वीक आप अपनी ईमेल आईडी से करेंगे। जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर IIT मद्रास आपको IIT की ईमेल आईडी देगी, और उस ईमेल आईडी का भी बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे आप कैनवा सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हो तो साल भर की सब्सक्रिप्शन उनकी 8,000 10,000 की है, बट सिर्फ उसी IIT की ईमेल की वैल्यू इतनी हाई है कि फ्री कोर्स मिल जाएगा, पूरा फ्री ईयर मिल जाएगा आपको कैनवा चलाने के लिए, डिजाइनिंग के लिए। यस सर। और सर जैसे हम इनरोल कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर हमको क्लास जो है वो कहाँ से पता चलेगा? आपने वो जो दिखाया है कि वीक में वो सारी क्लासेस वो हमको अटेंड करने पड़ेंगे इनिशियली? हाँ बिल्कुल, वही आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल पे आती रहेगी। आपको ईमेल देखने वाला हैबिट डालना पड़ेगा। जैसे नहीं सर, कॉर्पोरेट में भी आके ईमेल देखने की हैबिट नहीं होती है। हाँ मतलब सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब हमारा जैसे हमने तो फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद फिर वो जो टेस्ट देंगे तो वो टेस्ट की स्टडी वो कहाँ से हमको करनी पड़ेगी सर? वही कोर्स पेज पे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर वो अगर वो बुक रेफरेंस दे रहे हैं तो आपकी इच्छा है, बुक रेफरेंस पे आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से वो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत करके वो ऑलरेडी आपके लिए कोर्स कंटेंट बना रहे हैं।
दुनिया भर के रिसर्च करके, दुनिया भर की किताबों से निकाल के आप अपने जो कोर्स डिलीवर किया जा रहा है उसी पे भरोसा रखिए, उसी को कंप्लीटली पढ़ाई कीजिए। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कोई चीज प्रैक्टिस करनी है तो ओपन एनवायरनमेंट में टूल्स बहुत सारे पड़े हुए हैं। चाहे आपको प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करनी है, रेप्लिक पे जाके प्रैक्टिस करो। फिर कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट करना है तो गूगल कोलैब पे जाके प्रैक्टिस करो। फिर इसके बाद गिटहब पे प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस के लिए आप अपने आप से ओपन हो। सेम टाइमिंग आप दोबारा किसी और किताब को पढ़ने में इन्वेस्ट करेंगे तो वो गलत डिसीजन होगा। ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रक्चर्ड चीजें आपको पढ़ा रहे हैं। अगर कोई डाउट आपका रह जाएगा, वीक वाइज आप करते जाओ, फिर आपको हफ्ते के एंड में 2 या 3 लाइव सेशन मिलते हैं, वो आप अटेम्प्ट करो। मैं बता रहा हूँ, भले ही भीड़ होगी ये 40,000 30,000 लोगों की, लाइव सेशन जो रहता है डाउट पूछने वाला, उसमें 100 से ज्यादा बच्चे भी नहीं होते, 100 बच्चे भी नहीं होते। आप सोच लीजिए कि टाइम मैनेजमेंट कितना डिफिकल्ट है लोगों के पास। तो अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हो, वही कर सकता है ये काम, किसी भी टाइम पे अवेलेबल रहे। तो ये मेनली इनके जो लाइव सेशंस रहते हैं वो इवनिंग में होते हैं, आपके शाम के 8 बजे। मैंने ये देखा था, पाइथन प्रोग्रामिंग के एक ऐसे टीचर थे, वो वहां के हैं, IIT रोपड़ के हैं, सुदर्शन अयंगर सर नाम है शायद उनका। तो वो रात के 1-1 बजे तक स्ट्रीम कर रहे थे, शाम को 7 बजे लाइव चालू करते। पाइथन पढ़ाने में उनको इतना मजा आ रहा है, बच्चे भी उनके साथ इतना मतलब इतने एंगेज हो रखे हैं कि 7 बजे शाम से लाइव सेशन डाउट क्लियरिंग का चला रखा है। प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों, करते करते रात के 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। तो इतना ज्यादा एफर्ट डालते हैं प्रोफेसर लोग। मैं खुद इनसे मिला हूँ, ये प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर यहाँ पे हैं, एंड्रू सर। इनसे मैं मिला हूँ, बहुत ये इसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, अभी भी शायद प्रोफेसर होंगे, पढ़ा ही रहे होंगे वहां पर, बट मेनली डेटा साइंस के कंप्लीटली यही देख रहे हैं और काफी ओपन हार्टेड हैं, काफी अच्छे हैं। ये भी बहुत सही। इनसे आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, स्टैटिस्टिक्स 2, 2 स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट, एक है स्टैटिस्टिक्स 1 फाउंडेशनल लेवल में, दूसरा है स्टैटिस्टिक्स 2। और वो स्टैट्स पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि कुछ नहीं आता है, बहुत डिफिकल्ट है वो। सर जैसे एक आप जो बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर जैसे कोई एक बच्चा होता है ना सर, कि क्लास में बहुत ही क्रूशियल होता है और एक बहुत मतलब एक सीरियसनेस हो जाता है और वो क्लास में भी एक टॉप करता है, तो अगर इस जो इन्होंने दिखाया है ऑनलाइन सीरीज में, अगर उस ऑनलाइन लिंक में, अगर हम ऑनलाइन एग्जाम में अगर हम उसमें टॉप कर रहे हैं, या उस एग्जाम में मेरा GPA अच्छा आ रहा है, 9 के ऊपर आ रहा है, तो कोई बेनिफिट होगा सर कि मुझे उस कॉलेज में जाने के लिए? बहुत बेनिफिट होगा। 8 CGPA से ऊपर आप एवरेज रखो, अपना कोई सब्जेक्ट में बैक मत लगने दो, तो डायरेक्ट आपको हायर डिग्रीज में IITs में जाना है तो आप इंटरव्यू देके जा सकते हो, गेट एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी, बहुत सी बड़ी जो टेक कंपनीज है वो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लाइन रख देती हैं जब उनको भीड़ खत्म करनी हो, कि मार्केट में बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट अवेलेबल हो गए, तो क्या पैरामीटर डिसाइड करें, CGPA का डाल लो। तो जिनका 8.5 से 9 से ऊपर CGPA होगा वही वो एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो गूगल आई कंपनी में, IIT मद्रास के लिए आई गूगल, हायरिंग करनी है हमको, तो उन्होंने बोल दिया कि मेरे पास सिर्फ 100 सीट है, तो मैं ज्यादा लोगों को नहीं ले सकता हूँ, तो जिनके 9 CGPA हैं सिर्फ उन्हीं को ही अलाउ करो हमारे एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। तो हो सकता है 100 के 100 उठा ले। तो ये हर कॉलेज का पैटर्न है। और जैसे एक होता है कि 4 साल जो बीटेक करने गए हैं सर, और मैं डायरेक्ट एडमिशन ले आ रहा हूँ, और अगर सर मेरा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा आ गया तो क्या मैं उनसे बेटर कर सकता हूँ? बिल्कुल, उनसे अच्छा पैकेज ले सकता हूँ, उस कैंपस में इनरोल कर सकता हूँ सर, मतलब वहां जाके पढ़ना, जैसे IIT में जाके पढ़ना। नहीं, मैं ये क्वेश्चन लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझा, क्या बोल रहे हो? कि जैसे अगर मैं जो आप बोल रहे हैं कि उस कैंपस में मुझे जहाँ रहना है, जैसे बीटेक स्टूडेंट रहता है उस कैंपस में और फिर वहीं से पढ़ाई करता है, लेकिन इस वाले अदर कॉलेज की बात कर रहे हो, अदर देन IIT? नहीं, IIT मद्रास नहीं है। IIT मद्रास में मुझे कैंपस में जाकर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा सर? कैंपस में जाके तो आपको नहीं, इस प्रोग्राम के थ्रू नहीं मिलेगा, बहुत ही लिमिटेड एक्सेस रहेगा कैंपस के लिए। और बाकी आप उनके पैरेलल compete करना चाहते हो तो वो स्किल बेस्ड ही है, जितनी प्रोफिशिएंसी आप अपने प्रैक्टिस में लाओगे उतने बेटर compete करोगे आप। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो अंदर बैठे हैं वही सबसे ज्यादा चैंपियन है। हाँ जी सर। ये प्योरली आपके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। मैं बता रहा हूँ, अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल रख के कितना सही से आप प्रैक्टिस करते हैं।
कौन कौन से सोर्स पे आपको किस टाइमिंग पे प्रैक्टिस करनी है। लीड कोड नाम की एक वेबसाइट है, वहां पे रेगुलर कॉम्पिटिशंस होते रहते हैं, उसमें आप अपनी रैंकिंग इंप्रूव कीजिए। लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी अच्छी रखिए, लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपने शेयर कीजिए अपने अचीवमेंट्स। हैकाथॉन होते हैं इंडिया में, टीम बना के कॉम्पिटिशंस खेलिए, तो इससे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। फिर उसके बाद हर कंपनी जो है वो साल में एक एग्जाम कंडक्ट कराती है अलग अलग पैकेज लेवल के। जैसे मैं टीसीएस की बात कर लूं तो वो 12 लाख के पैकेज का भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो ऐसे एग्जाम भी आप साल भर में देते रहिए, प्रोग्रामिंग बेस्ड एग्जाम रहते हैं। तो ये एग्जाम भी अगर आप देंगे तो आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। हो सकता है कि इनमें से आपकी किसी में पैकेज अच्छी लग जाए। मैंने कई प्राइवेट कॉलेज में भी देखे हैं जो स्टूडेंट इस तरीके से एक्टिव होते हैं, ऐसे कंपटीशन पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोजेक्ट्स खेलते रहते हैं, ऐसे कंपनी के प्रोजेक्ट्स और ये प्रोग्राम में एनरोल होते हैं, उनके 40 लाख 50 लाख के भी पैकेज मैंने देखे, विटनेस किए। यस सर। सर जैसे अगर मैं बीएस डिग्री कंप्लीट कर लिया तो प्लस अगर मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनना हुआ तो उसके बाद फिर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टडी करनी पड़ेगी कि उसी में सर एनरोलमेंट हो जाए। बीएससी लेवल पे आप पहुंचोगे, बीएस लेवल पे पहुंचोगे तो वहां पे आपके पास स्पेशलाइजेशन ऑप्शन आ जाए, तो आप सब्जेक्ट वैसे चूज करोगे जिससे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का मौका मिले। ठीक है। यस सर। तो वो सब कंप्यूटर इंजीनियर जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पूरा कोर्स अगर हम कंप्लीट करेंगे तो उसमें जो टाइम टेकन लगेगा वो 4 ईयर ही लगेगा कि मोर देन 4 ईयर लगेगा? 4 ईयर लगता है। बैचलर डिग्री आप कोई भी कर लो 4 ईयर ही लगता है। अच्छा, 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद तो मुझे प्लेसमेंट का मतलब स्टार्ट आ जाएंगे प्लेसमेंट मिलना? मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ डिप्लोमा लेवल से ही आपकी प्लेसमेंट ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन डिप्लोमा का भी है ना। तो कई स्टूडेंट ऐसे डिप्लोमा के बाद जॉब देखते हैं, तो आपका वो विजन रहेगा कि आप डिप्लोमा के बाद ही जॉब देखना चाहते हैं तो आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट अगर आपका टारगेट बीएससी और बीएस लेवल के बाद जॉब करेगा तो वो एक डिस्ट्रैक्शन रहेगी आपके लिए, तो उससे बचें। इसीलिए अपने आप को डिप्लोमा में जॉब लेवल पे मत डालें, अपने स्किल के ऊपर फोकस करें। अगर कोई इंटर्नशिप लेनी है, 3 मंथ शॉर्ट टाइम इंटर्नशिप लेनी है, कोई अच्छी कंपनी में मिल रही है, कोई डेटा साइंस से रिलेटेड कंपनी में मिल रही है, तो वो जरूर ले लो, उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जॉब में मत इन्वॉल्व होना, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या बोल रहे हैं, आपको 70 आवर्स ऑफ स्टडी चाहिए, तो फिर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये ज्यादातर इनकी पढ़ाई 3 साल तक कंप्लीट स्टडी पे फोकस रहते हैं। फिर चौथे साल में आपको कोर्सेज कम हो जाते हैं, प्रोजेक्ट्स ज्यादा हो जाते हैं, फिर इंडस्ट्री इंटरेक्शन ज्यादा हो जाती है, इंटर्नशिप ज्यादा हो जाती है, और उन्हीं दरमियान में ही कंपनी ऑफर देना चालू करती है। यानी 4 साल कंप्लीट करने से पहले ही आपके पास प्लेसमेंट आने चालू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हो फिर इसके बाद वेट कर रहे हो जॉब का, ऐसा नहीं होता है। 4 साल से पहले ही आपके पास जॉब ऑफर आने चालू हो जाएंगे, और फिर आपको वेट करना होगा। अपनी डिग्री खत्म करो, डिग्री लेके हाथ में, तब जाके कंपनी को ज्वाइन कर दो, ऑफर सिक्योर कर सकते हो कभी। ओके सर, डिप्लोमा कितने साल का होता है? डिप्लोमा इन्होंने मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए दे रखा है, मैक्सिमम 2 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हो। तो सर मैं जैसे अभी से अगर 2 साल इन्वेस्ट कर दूं डिप्लोमा के बाद ही मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगा इतनी इजीली? सर प्लेसमेंट मिल जाएगा, पर उस प्लेसमेंट का लेवल अच्छा नहीं होगा ना। यस सर, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप एग्जैक्टली होता है कि प्लेसमेंट 100% मिल गया डिप्लोमा के बाद, और एक होता है हाई पेइंग जॉब सर। हाँ बिल्कुल, देखो डिप्लोमा करके आप उनके वर्क स्ट्रीम में जा रहे हो, उनके बेसिक वर्क को कर रहे हो। लेकिन अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो और ज्यादा प्रोफिशिएंसी चाहिए होगी, और ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए होगा। बड़े डेटा हैंडल करना नहीं सीख पाओगे डिप्लोमा लेवल पे, छोटे छोटे डेटा सेट के साथ काम करना सीखोगे, तो उससे आपके लिए ऑप्शन खुलेगा डेटा एनालिस्ट बन जाओ, ज्यादा से ज्यादा डेटा इंजीनियर बन जाओ। तो फिर आपको मार्केट में रह के जॉब से ही अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। 2 साल आप डेटा एनालिस्ट रह के काम किए, फिर आपके प्रमोशन होता है तो आप सीनियर डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा इंजीनियर बन जाते हो, अपना नॉलेज अपग्रेड करते हो। तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये, और अलग अलग स्किल सेट चाहिए होता है। आप एक बार गूगल करके देखिएगा कि डेटा एनालिस्ट को क्या स्किल सेट चाहिए होती है, डेटा साइंटिस्ट को क्या स्किल सेट चाहिए होती है, और डेटा इंजीनियर को क्या स्किल सेट चाहिए होती है। तो आपको क्लियरली डिफरेंस पता लग जाएगा कि मुझे कितनी पढ़ाई करनी है। और कोई डाउट? नहीं सर, और कोई डाउट तो नहीं है। और तो बस
और मतलब सर ये जो मुझे डिग्री मिलेगा तो वो बीएस और बीटेक में तो सर डिफरेंस तो होगा ही ना ऑनलाइन, आपने वो जो बताया। तो सर मुझे कैंपस में जाके पढ़ना है सर। कैंपस में जाके मैं आपको वही सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई आईआईटी नहीं मिल रही है जेईई क्लियर करने के बाद, तो आप इस कोर्स को ले सकते हो, लेकिन आपका मेंस क्वालिफाई हो चुका है। आई सजेस्ट यू, आपको उस स्कोर में भी कुछ कॉलेज मिल जाएंगे अच्छे, तो काउंसलिंग में बैठो, पैरेलल डिग्री करो साथ में। पैरेलल डिग्री अगर हम करेंगे तो वो तो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज का असाइनमेंट वो देंगे। मेरे दोस्त हैं सर जितने भी हैं, वो सारे बोल रहे हैं कि इतने असाइनमेंट मिल जा रहे हैं, इतने असाइनमेंट मिल जा रहे हैं कि मतलब टाइम ही नहीं बचता। उसके बाद फिर ये डिग्री संभाले और इतने ज्यादा आवर की स्टडी। आप 4 कोर्स लेके मत चलो, 3 कोर्स लेके चलो पर टर्म। टाइम मैनेजमेंट सीखो ना। यस सर। कॉलेज में जब आप जाते हो, असाइनमेंट पूरा करने के भी बहुत से टेक्निक होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ईमानदारी से लेके बैठे हुए कागज भर रहे हो, तो आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा। मैं आपको तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, ये आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सो यू हैव टू फाइंड द वे। पर मेरी सजेशन यही है कि बहुत लोग कर रहे हैं, आपको भी हाल फिलहाल ऐसे जाना चाहिए। कंप्लीटली आप ऑनलाइन पे हाल फिलहाल नहीं ट्रस्ट कर सकते, 2-3 साल तो लगेगा कि कंपनी से उसको अडेप्ट कर लें। जैसे ही कंपनी अडेप्ट कर लेंगी तब वो कर सकते हैं, लेकिन अभी कई कंपनीज उसमें कॉन्ट्रडिक्शन डाल रही, क्योंकि उन्हें भी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए कि 4 साल बाद अच्छे डेटा साइंटिस्ट वाकई में निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो वो प्रूफ के लिए तो अभी 1 साल और वेट करना पड़ेगा। अभी मेरे ख्याल से 100 स्टूडेंट तो ऐसे चल ही रहे हैं जो सबसे आगे हैं इस रेस में, और कभी भी शॉक मिल सकता है हम लोगों को एक अच्छे प्लेसमेंट के साथ। तो मेरे हिसाब से सिर्फ मुझे सर, मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहूँ कि सिर्फ मुझे डिग्री के सारे पे बैठना चाहिए कि एक कॉलेज ले लेना चाहिए? कॉलेज लेना चाहिए, 100% एक कॉलेज लेना चाहिए अभी। यस सर। लेकिन आप अगर मोर जेनेरिक इररिलेवेंट ब्रांच ले लो तो डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे आप सोच रहे हो कि मैं कॉलेज लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लूं और इसको डेटा साइंस में लेके चलता रहूं, तो वो मुश्किल हो जाएगा मैच करना। हाँ ये सर, यही मेजर पॉइंट आ जा रहा है सर। हाँ, तो आप 2 डिफरेंट इंटरेस्ट को एक साथ मत चलाओ ना, एक ही इंटरेस्ट के साथ सेम चीज ढूंढो, पढ़ना भी आसान होगा। अगर डेटा साइंस ही मिल रहा है कहीं किसी कॉलेज में डायरेक्टली, तो वही ले लो 4 साल के लिए। सर डेटा साइंस में भी मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर में तो मुझे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, ये मेरा मेन पॉइंट। ऐसा क्यों? हाँ क्या सर? ऐसा क्यों? मतलब सर कंप्यूटर इजिली, मतलब कंप्यूटर में बहुत सारे इजिली पहले एक ऋतिक रोशन से ऐड करते थे, जिसमें सर वो सॉफ्टवेयर या ऐप बनाना सिखाते थे, तो उसमें भी बहुत सारा इंटरेस्ट आया था सर। ऐप का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है तो सर। तो आपको क्या लग रहा है इस प्रोग्राम में आपको ऐप डेवलपमेंट ये सारी चीजें नहीं सीखने को मिलेंगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है, मतलब अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा इनिशियली लगा। ऐसा नहीं, अगर आपको लगता है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके ऐप डेवलपमेंट सीख जाएंगे, तो ये आपकी मिसकंसेप्शन है। आप ऐप डेवलपमेंट नहीं सीख पाएंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको कई टूल्स बताए, गिटहब वगैरह। आपको प्लेटफॉर्म डेवलप कैसे करना है, उसके अंदर की स्टोरी क्या होती है, वो कॉलेज सिखाएगी, लेकिन पर्टिकुलरली ऐप कैसे डेवलप करना है ये कोई प्रोफेसर, कोई कॉलेज नहीं सिखाएगा। ये स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन होगी, तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए अचीव करना पड़ता है। चाहे आप कंप्यूटर साइंस में जाओ, चाहे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आपके लिए थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन टाइप की रहेगी, क्योंकि अभी भी उनके सिलेबस कंसाइज नहीं हो रहे। बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है जो आप ढूंढ नहीं पाओगे। जैसे साइबर सिक्योरिटी आपको लेनी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ रहा है, और बहुत सारी चीजें होंगी जो पढ़ना पड़ेगा आपको, कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या है कि एक पर्टिकुलर सिलेबस है, बिल्कुल फोकस्ड है, एक जगह पे जो बनना है वही आपको पढ़ना है। और यहाँ पे भी आप ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारी चीजें सीखो। हाँ, एक नुकसान अगर आपको कंप्यूटर साइंस और इसमें देखना है तो यहाँ पर 2 लैंग्वेज ही सीखने को मिलेगी, एक पाइथन, एक जावा। और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है जावा पे चल रही है। एक C++ है, उस पर भी कई इंडस्ट्रीज चल रही है, पर वो आप इलेक्टिव कोर्स में ले सकते हो। यहाँ पे हर कॉलेज में रहता है इलेक्टिव कोर्स लेना, आउटसाइड कहीं से भी लेके आपको क्रेडिट कंप्लीट करना पड़ता है। तो वहां पे आप और लैंग्वेज लेना चाहते हो, C++ तो ले सकते हो।
सर अभी की मैं एग्जाम देने वाला हूँ सर, IIT हैदराबाद, सर आप जानते होंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ तो सर अगर वो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो मैं इस IIT मद्रास को प्रेफरेंस में लूंगा। तो सर अगर मुझे आपसे दोबारा सजेशन कुछ लेना होगा तो मैं आपको कैसे कांटेक्ट करूंगा? इसी नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो आप, जिस नंबर पे आपने कांटेक्ट किया वैसे कांटेक्ट करो। अगर आपका IIT हैदराबाद में सीट सिक्योर हो जा रही है, हाँ जी सर, तो मेरी सजेशन आपको ये रहेगी, क्योंकि वहाँ पे डेटा साइंस की एप्लीकेशन नहीं है, वहाँ प्योर कंप्यूटर साइंस के ऊपर, तो आप उसके थ्रू ही फुल टाइम प्रिपेयर करो, तब आपको ये करने की जरूरत नहीं। अगर वो सीट आपको नहीं मिलती है तो मैंने आपको एक रास्ता बताया है, मैथमेटिक्स या फिर डेटा साइंस की तरफ। हाँ जी सर। लेकिन अगर आप सोचते हो कि सॉफ्टवेयर और डेटा साइंस दोनों साथ में मैच कर लोगे तो सिलेबस में कुछ चीजें मैच कर जाएंगी पर कुछ चीजें बहुत अलग हो जाएंगी, तो फिर आप तब मैचिंग वाकई में डिफिकल्ट हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और साथ में ये लेना चाहते हैं, तो उनको भी बहुत डिफिकल्टी आ रही है। तो जैसे इसमें तो लास्ट ऑप्शन था कंप्यूटर साइंस का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, आपने जब दिखाया था इनरोलमेंट का, तो सर ये BS, हाँ BS डिग्री के बाद से मुझे ऐड करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर? नहीं, डिप्लोमा के बाद, BSc लेवल के बाद और BS लेवल में, दोनों लेवल में, यानी 3rd ईयर और 4th ईयर में। ओके, 3rd ईयर और 4th ईयर में मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगा? हाँ, 3rd ईयर 4th ईयर के कोर्स ऐसे होंगे, 12 सब्जेक्ट होंगे, 4 सब्जेक्ट उनकी तरफ से फिक्स रहेगा, 4 सब्जेक्ट के 3-4 सेट ऑफ ऑप्शंस रहेंगे और 4 सब्जेक्ट आप अपनी चॉइस के चुन सकते हो। ओके, तो वो आपकी स्पेशलाइजेशन डिसाइड करती है। जैसे अगर आपको एक सीरियस डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आप चूज करोगे AI के फील्ड में, ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कोर्स चूज करोगे। एक आधा इलेक्टिव आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ले सकते हो, क्योंकि AI के फील्ड में भी जाने के बावजूद आपको एक सॉफ्टवेयर को यूज करना, डेवलप करना, उसके बैकएंड फ्रंट एंड एनवायरनमेंट को समझना और टेस्ट करना आना चाहिए। तो वो एक स्किल बेस्ड एजुकेशन हो गई, तो उसके लिए एक आधा कोर्स इलेक्टिव में इंपॉर्टेंट रहेगा, ले सकते हो। जैसे ChatGPT प्योरली AI बेस्ड है, पर AI बेस्ड होने के बाद भी उसमें इंटरफेस है, किसी ने बैकएंड में डेवलप किया होगा, कोई फ्रंट एंड में यूज कर रहा है, इन बिटवीन अगर कोई एनालिस्ट है डेटा हैंडल कर रहा है, तो ये सारे इंटरफेस कैसे डेवलप किए गए, तो वो डेवलपिंग भी आपको समझ में आनी चाहिए। इस प्रोग्राम का कोर्स, इस प्रोग्राम का गोल आपको ऐप डेवलपर बनाना नहीं है, डेटा साइंटिस्ट ही बनाना है। डेटा के साथ कैसे काम करना इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टास्क। तो उसमें आपको प्रोग्रामिंग कैसे हेल्प करेगी, एफिशिएंट मैनर कैसे आप उसमें लाओगे, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, ऑलरेडी ये बहुत कॉम्प्लेक्स पढ़ाई है, इसके साथ और कोई कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ऐड करोगे तो बहुत डिफिकल्ट है मैच करना। तब भी अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप डिप्लोमा लेवल लेके भी एग्जिट कर सकते हो, उसमें भी काफी स्किल सेट आपको मिल जाएगी। यस सर। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। पर अगर मुझे आपको जैसे मैं सर ये IIT हैदराबाद एग्जाम अगर क्लियर हुआ तो फिर मैं सर आपसे एक बार फिर सजेशन लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।